गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी पूजा मैम आप सभी का शांतिकुंज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों ने हॉलीडे होमवर्क किया कि नहीं किया? पढ़ाई की? बेटा अब आप लोग को पढ़ाई बहुत सीरियसली होके करनी है। अभी इस महीने भी आपकी पढ़ाई ऑनलाइन ही होनी है, तो अभी आपको स्कूल नहीं आना है। तो घर में रह के भी आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो जो मैम आपको क्लास में बता रही हैं, पढ़ा रही हैं, होमवर्क दे रही हैं, सब आप लोग करते जाइए। ठीक है? कोई भी काम पेंडिंग मत छोड़िए। अगर आपने पिछला काम नहीं किया है तो वो सब भी कर लीजिए। तो आज आपकी जीके की क्लास है हिंदी मीडियम की। तो ये हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए क्लास है। तो हिंदी मीडियम के बच्चों, आपको जीके में मैंने क्या करवा दिया था? आपको मैंने 2 लेसन्स करवा दिए थे। ठीक है? तो हिंदी आपके देखिए 2 लेसन हो चुके थे। आपका 3rd लेसन जो है आपका है मांसाहारी पौधे। ठीक है, मांसाहारी पौधे। तो बच्चों आपको जैसे मैंने बताया था, जिस तरह से जो जीव जंतु होते हैं, जितने जानवर होते हैं, इंसान होते हैं, इन सबको क्या चाहिए होता है? खाना होता है। खाने के लिए खाना चाहिए होता है, जिससे बड़े होते हैं और इन्हें ऊर्जा मिलती है, यानी कि ताकत मिलती है। उसी प्रकार कुछ हमारे जो पौधे होते हैं, उन पौधों को भी खाना चाहिए होता है बड़े होने के लिए, क्योंकि वो भी हमारी तरह बड़े होते हैं और वो भी हमारी तरह सांस ले सकते हैं। तो वो पौधे ऐसा तो है नहीं खाना खाते हैं। वो पौधे खाने के रूप में क्या लेते हैं? पानी लेते हैं और सूरज की ऊर्जा लेते हैं, जिसके द्वारा अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो जो अपना खाना होता है वो कैसे करते हैं? पूरा वो जीव जंतुओं को, यानी कीट पतंगों को, जो कीड़े मकड़े होते हैं उनको खा के करते हैं। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं उनको हम कहते हैं मांसाहारी पौधे। तो चलिए हम लोग अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए मांसाहारी पौधे क्या होते हैं? कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो कीट पतंगों तथा छोटे छोटे जीवों को खाते हैं। ऐसे पौधे मांसाहारी पौधे कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? जो कीड़े वगैरह खाते हो या छोटे मोटे जो जीव जंतु होते हैं उनको खा के जो पेट भरते हैं, जंतु मतलब पौधे बड़े होते हैं, उनको हम मांसाहारी पौधे कहते हैं। तो आज हमारा लेसन जो है उसी की बेस पर है। तो हम आज उन पौधों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका पौधा है वीनस फ्लाई ट्रैप। देखिए बहुत ध्यान से कैसा है ये वीनस फ्लाई ट्रैप है। इसको हिंदी में कहते हैं सुंदरी का पिंजड़ा। पिंजड़ा क्यों बोलते हैं? देखिए इसके जो पौधा है, इसके जैसे दांत जैसे लग रहे हैं। आपको लग रहा है जैसे आपका दांत होते हैं, ऐसे चबड़ा से यूँ होता है ये करके, ये इस तरीके इसके दांत होते हैं। और इस चबड़े के अंदर क्या है? ये कीड़ा, कोई भी कीड़ा वगैरह होता है वो उसके अंदर आके फंस जाता है। तो देखिए इनकी पत्तियों के किनारों पर डरावने शिकंजे होते हैं। शिकंजे माने कटीले, एकदम किनारे ऐसे करके वो होते हैं। जब कोई कीट शिकंजे में आता है तो यह तेज़ी से बंद हो जाता है और कीट को हजम कर जाता है। मतलब जैसे ऐसे ऐसे मुँह खुला हुआ है और जैसे कोई कीड़ा आया इसके अंदर, यूँ करके ब्लॉक कर दिया, एकदम बंद कर दिया उसको उसने, और कीड़ा जो है इसके अंदर फंस गया। इसे हम कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। नेक्स्ट हमारा है ब्लैडर वटर। ब्लैडर वटर। ब्लैडर वटर की पत्तियों पर चिपचिपे रेशे होते हैं जिनकी ओर कीट आकर्षित होते हैं। तो इनके ऊपर दांत तो नहीं होते हैं कटीले, वो तो कांटे नहीं होते हैं। इनके ऊपर क्या होते हैं? गीला गीला चिपचिपा सा एक लिक्विड सा लगा होता है, जिसकी वजह से जो कीड़े होते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उड़ने वाले होते हैं, और वो इसके ऊपर आके बैठ जाते हैं। जब कोई कीट चिपचिपे रेशों के संपर्क में आता है तो पत्ती में उत्तेजना उत्पन्न होती है, यानी जैसे ही उसने देखा चिपचिपा जैसा, उस पर आके बैठा, और वैसे ही क्या होता है? वो पत्ती जो थी एकदम सेंसेशनल मतलब एकदम से हिलने लगती है, और पत्ती धीरे से शिकार के चारों ओर लिपट जाती है, और एकदम से क्या होता है? वो कीड़े के चारों तरफ पूरा एकदम रैप हो जाती है, लपेट लेती है उसको। फिर शिकार को घोलकर पचाने के लिए तेजाब छोड़ती है। तो उसको लिक्विड फॉर्म में करने के लिए एक तेजाब की तरह होता है, उसके अंदर होता है, उसको वो हजम कर जाती है। मतलब जो कीड़ा जो होता है, पौधा जो होता है, उसके अंदर वो पौधे के अंदर जाके बिल्कुल मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये देखिए ये पेड़ है, इसके यहाँ पेड़ है, इसके आगे होते ही रेशेदार होता है, इसके अंदर कीड़ा घुसा, उसके अंदर वो अंदर चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सन ड्यू। सन ड्यू कहते हैं इसको। देखिए इस पौधे की पत्तियाँ स्पर्शिकाओं से ढकी रहती हैं। स्पर्शिकाओं मतलब कि एक तरीके से आप टच करोगे तो एकदम तुरंत वो मूवमेंट करने लगती, चलने लगती, हिलने लग जाती हैं, उस तरीके से। ये देखिए ये आपकी ये स्पर्शिकाएँ हैं, ये जो बनी हुई हैं। इन स्पर्शिकाओं में चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। तो इसमें भी क्या होता है? गीला गीला सा एक वो लिक्विड लगा होता है। जब कोई कीट किसी स्पर्शिका से चिपकता है तब दूसरी स्पर्शिकाएं मुड़ जाती हैं और कीट को फंसा लेती हैं। तो इनके ऊपर क्या लगा? गीला गीला सा लगा हुआ, एक लिक्विड फॉर्म में लगा। अगर कोई कीड़ा वगैरह इस पर आके बैठता है तो और जितनी भी होती हैं वो तुरंत ही सिकुड़ जाती हैं और तुरंत ही उसको अपने अंदर कर लेती हैं, और इस तरह से वो जो कीड़ा होता है उसके अंदर वो फंस जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है घटपर्णी। घटपर्णी से क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आकार देखिए घड़े की तरह है ये,
ये घड़े की तरह बना होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम घड़पर्णी। इस पौधे की संरचना घड़े नुमा होती है ना, घड़े की तरह होती है। इसकी भीतरी दीवार बहुत चिकनी होती है तथा निचले भाग में एक तरल पदार्थ होता है, यानी कि इसकी संरचना यानी कि जैसे ये घड़े की तरह बना हुआ है। और इसकी जो ये दीवार है ना, ये जो लेयर है, इसके अंदर बहुत चिकना चिकना सा बहुत लिक्विड होता है। और ये जो नीचे वाला फॉर्म है ना, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे बहुत सारा एक वो तरल पदार्थ में भरा हुआ होता है, गीला गीला सा होता है। यदि कोई कीट इसके अंदर गिर जाता है तो वह दीवार पर चढ़कर तरल पदार्थ से बाहर नहीं निकल पाता। अब ये इसकी दीवार जो इतनी चिकनी है कि वो अगर वो इसके अंदर घुस गया तो वापस चढ़ना चाहे तो वापस चढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो चिकनी होती है, वो फिसल फिसल जाता है। तरल पदार्थ में एंजाइम्स होते हैं जो कीट को पचा लेते हैं। जो ये तरल पदार्थ यहाँ पे होता है, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो इसको खा डालते हैं, मतलब पचा लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है फनधर कुमुदनी। फनधर माने फन होता है, जिस तरह से होता है ना सांप का फन होता है, इस तरह से यूँ होता है फन, ऐसे बना होता है, उसी तरह से फनधर इनका होता है। यह पौधा अपने शिकार पर हमला करने के लिए तैयार किसी कोबरा सांप की भांति दिखता है ना, कोबरा सांप होता है, फन होता है, उसकी तरह लगता है। इसके शिकंजे के मुख पर लगे मीठे मकरंद से कीट आकर्षित होता है। इसके जो ऊपर होता है मीठा मीठा सब होता है, जिससे कीड़े जो है आकर्षित हो जाते हैं। बाहर निकलने का रास्ता ना पाकर कीट इसकी तली में गिर जाता है। तली मतलब इसके अंदर तली में घुस गया और ये यहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ यह खंडित हो जाता है और पौधे द्वारा चूस लिया जाता है। और खंडित माने कि वहाँ उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और पौधे के द्वारा अंदर से एकदम चूस के एकदम उसका जूस निकाल दिया जाता है, अंदर वो हो जाता है वो। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है थैलीय पौधा, यानी कि थैले की तरह इसका शेप होता है, एक थैले की तरह बना होता है। मक्खा जाली, इसको कहते हैं मक्खा जाली ड्रोसेरा। पौधा तालाब के किनारे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तालाब के किनारे पाया जाता है। इस पौधे में गुलाई में 25 पत्तियाँ होती है। ये देखिए 25 पत्तियाँ इसके चारों तरफ होती हैं। प्रत्येक पत्ती पर करीब 200 छोटे छोटे संवेदक होते हैं। कितने? 200 संवेदक होते हैं, है ना। हर पत्ती के ऊपर क्या होता है? 200 कम से कम छोटे छोटे संवेदक बाल बने होते हैं, जिनकी चोटी पर एक चमकीला पदार्थ स्रावित होता है और कीड़ों को आकर्षित होता है। तो इसके ऊपर भी क्या होता है? एक लिक्विड चमकीला एकदम बहुत ब्राइट कलर का होता है, जिससे कीड़े इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और वो कीड़ों को उस पर जाके क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। और जब बैठ जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? वो चिपक जाते हैं। उसके बाद में ये इसको अपने अंदर ले लेता है। तो बच्चों आज का ये लेसन आपका कंप्लीट हो रहा है, मांसाहारी पौधे। आपको कॉपी में किस तरह से करना है मैं आपको वो होमवर्क में लिखवा दूंगी। आप लोग घर में रह के इसको दोबारा पढ़िएगा अच्छी तरह से और रीडिंग करिएगा।